राजाओं को ही कन्या प्राप्त होती है। जिनके घर कन्या जन्म ले लेती है वो स्वयं में और राजा हो जाते हैं। ये बिल्कुल यथार्थ है। क्या खेल होते हैं उनके। और ये ना समझ व्यक्ति यदि उसे पता चल जाए कि गर्भ में कन्या है तो लोग उस कन्या को मार देते हैं। लेकिन वो मूढ़ है, वो व्यक्ति, वो पापी है, वो हिंसक है, वो दुष्ट है। कहते हैं परमात्मा अपने उस कैमरे से सब कुछ कैद कर रहा है। आप ये मत समझिए कि यहीं पर ये कैमरा लगा हुआ है, उस परमात्मा के यहां भी कैमरा लगा है, वो सब देख रहा है। कहते हैं वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने चाहने वालों को दुखों को बीन लेता है। यदि भूले से भी तुमने बेटी को मार दिया, कहते हैं यदि भूले से भी तुमने बेटी को मार दिया तो वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। वो अपने परमात्मा अपने कैमरे से सब कुछ देख रहा है। अरे महामानव, विचार करो कि यदि वो कन्या ना होती तो आपके पास वो बहन कहां से आती जो आपके हाथों की कलाइयों पर राखी बांधती। अब जिसके पास नहीं है उससे पूछो। अरे वो कन्या ना, वो बहन ना होती तो तुम्हारी मां कहां से आती। और जिस बहन को तुम मान रहे हो और जिस बहन से तुमने जन्म लिया है, जिस मां से तुमने जन्म लिया है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की पुत्री है। और विचार करो यदि वो ना होती तो तुम कहां से होते। देखो बड़े खेल निराले होते हैं उन कन्याओं के। आप विचार करना कि आप श्रमित होकर के कहीं से आए और आ करके बैठे तो वहीं पर आपका बेटा खेल रहा होगा, वो एक बार पूछेगा भी नहीं आप कहां से आए, कहां से नहीं आए। लेकिन एक कन्या के अंदर इतना वात्सल्य होता है कि वो यदि आपको देखेगी तो देख करके दौड़ करके आएगी, कहेगी पिताजी जल को लाएं क्या। मातृत्व कूट कूट करके भरा होता है। बोले कब? बोले जब आप उनके खेल को देखो। ऐसी सुंदर सी गुड़िया को बनाएंगे, अपनी छाती से लगाएंगी और उस पर दुपट्टा उठा करके चुन्नी ओढ़ करके ऐसा खेल, क्या खेल निराले होते हैं। अरे किसी संत महापुरुष ने तो बड़ी सुंदर रचना करी उस बिटिया के ऊपर। और देखो वो कन्या कितनी भाग्यशाली, विचार करो। वही मां है कि जब उस मां की बढ़िया तपती हुई ठंड होती है रात्रि में और उसका शिशु जब उसके बिस्तरों को गीला कर देता है तो वो क्या करती है, वो गीले भाग में स्वयं लेट जाती है एक तरफ लेट करके और तुमको सूखे भाग में लेटा देती है। और जब दूसरी तरफ भी वो शिशु गीला कर देता है तो वो क्या करती है, स्वयं गीले पर लेट जाती है और अपने उस बालक को अपनी छाती पर लेटा लेती है ऐसा कि नहीं। उस पूस माह की ठंड में संतति की गोद में सुलाती, खुद गीले पर जाने कितने ही दुख दर्द सह पाला है। कोई भी कसर नहीं छोड़ती है आंच मात्र, कहते परोगे फिर उजाला ही उजाला है। देखो जब वही किसी की बहन, वही किसी की बेटी आपके घर में आती है तो आपके घर में चार चांद लगा देती है। हाँ, किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर रचना करी, कहती है बिटिया वर की वरदानी बने, बिटिया वर की वरदानी बने।
बिटिया वर के आंगन की प्रतिमा, समता ममता की कहानी बने। देखो वही बेटी है जब लौट करके अपने ससुराल में अपने घर आती है तो अपने भाई को छोड़ देती है और अपने भाई का त्याग करके अपने उस भाई के स्वरूप को अपने देवर में देखती है। अपनी बहन को छोड़ करके अपनी बहन का प्रेम वो अपनी नंद में खोजती है। तभी कहते हैं समता ममता की कहानी बने, नित सास की सेवा की शोभा बने, पति की रत की अगवानी बने। देखो जब सासू माँ के स्वयं दिन भर कार्य करती है और शाम को जब सासू माँ के पैर दाबती है तो सासू माँ भी खुश हो जाती हैं, हाँ प्रसन्न हो जाती हैं और मन में भाव क्या आता है, आहा बिटिया तुमने आकर के हमारे घर में तो 4 चांद लगा दिए। वही बिटिया है अपने पति के साथ में जिस समय चलती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है साक्षात घर से लक्ष्मी जी निकल करके आ रही है। पति की रत की अगवानी बने, सुख के हर साज सजाते हुए, दुख में खुशियों की निशानी बने। हर सुख को अपने उस दुख में खोजने की कोशिश करती है। बताइए कोई अपना घर छोड़ करके आए तो उसे कैसा लगेगा, लेकिन फिर भी कोई पूछता है तो क्या कहता है, बेटी कोई तकलीफ तो नहीं, सब ठीक है, आप बताइए आप ठीक है। होता है कि नहीं होता है? सुख के हर साज सजाते हुए, दुख में खुशियों की निशानी बने। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, शायद एक बार आपके बेटे का फोन आने में विलंब हो जाए, लेकिन उसको ससुराल से आने में देर नहीं लगेगी। मेरे डैडी की तबीयत खराब है, मेरे पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ है, देखो आप चाहे बुरा मानो चाहे भला, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। दुख में खुशियों की निशानी बने, मन मानस की कुटिया में पली, बिटिया वर की अगवानी बने। देखो पिता की कितनी लाडली होती है। पिता अपनी छाती से लगा करके अपनी उस कन्या को रखता है। जब अवसर आता है तो एक क्षण भी विचार नहीं करता है, बिटिया वर की वरदानी बने। ये उस वर के लिए वरदान साबित हो, ऐसा मानना है, ऐसा उसका भाव है। ये भाव कहता है उसका, उस पिता का भाव कहता है। वो क्या नहीं कर सकती है अपने उस पिता के लिए, वो क्या नहीं कर सकती अपने उस भाई के लिए, वो क्या नहीं कर सकती उस पति के लिए। आज कोई भाई के ऊपर आपत्ति आ जाए तो चाहे उसे अपने पति से ही विरोध क्यों ना लेना पड़े, लेकिन अपने हर भाई की खुशी में शामिल होने के लिए सम्मिलित है। अब भाई भले ना पूछे, आज कोई आपत्ति उसके पति के ऊपर आ जाए, उसी बिटिया के उसके पति के ऊपर आ जाए, वो अपना सर्वस्व निछावर कर देगी। आपने देखा होगा नोटबंदी में सबसे ज्यादा नोट हमारी माताओं के पास में निकले हैं। हाँ, ये तो धर्म कहता है, यही तो धर्म पत्नी है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी,
आपत्ति काल पर रखियो चारी। अगर वो पति के आन बान शान पर आ जाए तो सब कुछ निछावर कर देगी। वही बिटिया है जिसको हम गर्भ में मारे। ये भारत देश वही है जहां पर नारियों का सम्मान होता है। कहते हैं यस्त नारश्चंदु पूजनते रमनते तत्र देवता। ये वही भारत देश है जहां पर नारियों का सम्मान होता है। और वो देश देश नहीं, वो घर घर नहीं जहां नारियों का सम्मान ना होता हो। और जिसने उस नारी का सम्मान किया, उस बेटी का सम्मान किया है, आहा रमनते तत्र देवता, ऐसे घर में देवता रमण करते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। वही भारत देश है। आज इस प्रकार के आमोद प्रमोद को दक्ष देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, मेरी लाडली है। और हुआ क्या, एक दिन यही हुआ कि धीरे धीरे समय आया जिस समय भगवान शिव का और सती का विवाह हुआ। तो उस विवाह को देख करके ब्रह्मा जी का मन फिर विकारग्रस्त हो गया। भगवान